बांग्लादेश में जो बांग्लादेश के सेना प्रमुख हैं वो तुर्की की यात्रा पर जा रहे हैं। वकार उर रजा नाम है इनका, तुर्की की यात्रा पर जा रहे हैं। अब ऐसे में इन दोनों का साथ होना और पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के कहने पर, जिसका पाकिस्तान का इतना सम्मान वहां हो रहा हो, वहां बांग्लादेश के सेना प्रमुख को बुलवाया जाना और बुला करके खुद अपनी एक तरफ से रक्षा डील। तो आज मैं आपके सामने ये बताने के प्रयास में हूं कि क्या अभी भी भारत के लिए बांग्लादेश में चिंता खत्म होने की बात है या नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं वो ऊपर से सुपरफिशियली नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन डिप्लोमेटिकली अगर कुछ तैयारियां हैं तो भारत के लिए क्या चिंता का विषय है। क्योंकि शनिवार की सुबह ही बांग्लादेश के जो जनरल हैं वकार उर जमा, वो यात्रा पर निकल चुके हैं। 5 दिवसीय यात्रा है और इसके लिए इन्हें बाकायदा प्रॉपर तरीके से इनवाइट किया गया है उस समय जब आसिम मुनीर यहां पर जाकर लौटे हैं। चलिए साहब, तो ये आसिम मुनीर के साथ तस्वीरें पहले देख लीजिए। ये 14 जुलाई की है और 19 जुलाई को आप पहुंच जाते हैं। पहले आसिम मुनीर का सम्मान और उनके गले में पदक डलता हुआ देख लीजिए। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लीजिए, ये कौन है। असल में शेख हसीना के रिलेटिव हैं। अब आप कहेंगे शेख हसीना के रिलेटिव हैं तो इनको तो नहीं भेजना चाहिए। असल में शेख हसीना के समय पर ही ये जनरल बने थे, लेफ्टिनेंट जनरल वकार उस जमा। उस समय जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी वर्ष 2024 में, तब इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल बनाया गया था। ये उस समय की तस्वीरें हैं। ये शेख हसीना के रिलेटिव भी बताए जाते हैं, मतलब इनकी बहन के पति कहे जाते हैं रिलेटिव्स में, चाची के चाचा के कुछ टाइप से, ठीक है, रिलेटिव्स भी हैं। और ये सब सेना प्रमुख भी बनते हैं। लेकिन सेना प्रमुख बने 2024 में, अगस्त 2024 में। आप जो हुआ वो सबके सामने है। शेख हसीना के लिए वहां से फरमान आ जाता है। शेख हसीना अगस्त 2024 में छोड़कर वहां से निकलती हैं। जब शेख हसीना निकलती हैं तो शेख हसीना का रिलेटिव जो जनरल है, उन्होंने कितना अच्छे से बांग्लादेश के अंदर सब कुछ संभाला, वो अब बांग्लादेश में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। सोचिए, ये तारीखों पर अगर आप नजर डालें तो 5 अगस्त को शेख हसीना निकलती हैं। 7 अगस्त 2024 को ये खुद अनाउंस करते हैं वकार उस जमा कि शेख हसीना जा चुकी हैं, अब अंतरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी। और उस अंतरिम गवर्नमेंट के अंदर मोहम्मद यूनुस आते हैं। यानी शेख हसीना के प्रति वफादारी नहीं दिखाई से मतलब देश के प्रति वफादारी, लोकतंत्र के प्रति वफादारी कि चलो जनता ने हटा दिया, चलो कोई बात नहीं, अब अगर अंतरिम सरकार बननी है बना देते हैं। अंतरिम सरकार बनाते हैं। उसके बाद में फिर अनाउंस करते हैं कि 2025 के एंड तक हम लोग इलेक्शन करवा देंगे, यानी कि मात्र 1 साल के भीतर भीतर बांग्लादेश में बाई इलेक्शन होगा। ये बाई इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं, वही वाले इलेक्शंस जो कि आपको जिसके माध्यम से ये तारिक रहमान चुन करके आए। इनके द्वारा पूरी तरह जिस समय बांग्लादेश के अंदर भारत विरोध में या तमाम चीजें मोहम्मद यूनुस के द्वारा की जा रही थी, उस समय यह प्रयास किए जा रहे थे कि बांग्लादेश में री इलेक्शन हो। इनके प्रयासों से बांग्लादेश में री इलेक्शन होते हैं। मोहम्मद यूनुस लगातार सारी हरकतें कर रहे होते हैं कि कैसे भारत के खिलाफ बयानबाजी को युद्ध तक ले जाया जाए। ये उससे भी बचा करके बांग्लादेश को निकाल ले जाते हैं। इतना ही नहीं, इस पूरी कहानी में ये इलेक्शन केवल करवाते ही नहीं है, बकायदा तारिक रहमान को वापस बुलवाते हैं, जो 17 साल से विदेश में फरारी काट रहे थे। फरारी काट रहे तारिक रहमान बांग्लादेश लौटते हैं, उनका पूर्व सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है और करके फिर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। और उस इलेक्शन में तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनकर आते हैं। अब देखिए, शेख हसीना के साथ रह लिए, मोहम्मद यूनुस के साथ रह लिए, अब तारिक रहमान की बारी थी। तारिक रहमान पद पर बैठते ही डे 1 में इन सबसे मुलाकात करते हैं, तीनों सेना प्रमुखों से। सबसे पावरफुल थल सेना का अध्यक्ष होता है पाकिस्तान के अंदर और यहां पर इनसे मुलाकात होती है। इनको मुलाकात में तारिक रहमान, सोचा यही जा रहा था कि पहले दिन ही पद से हटा देंगे, क्योंकि तुम शेख हसीना के समय से हो, तुम्हारा अब कोई टेन्योर सीमित बचा नहीं है, तुमको हट जाना चाहिए। लेकिन तारिक रहमान, तमाम चीजें हेडलाइंस चलती रही, फर्जी खबरें चलती रही, तारिक रहमान ने जनरल को हटा दिया, नहीं हुआ। तारिक रहमान ने बाकायदा वकार उस जमान को बनाए रखा। और जो सर्विस नियम है कि सेना के अंदर जनरल या तो 3 साल रहता है या 60 साल की उम्र तक रहता है। तो 60 साल तो ये इस साल हो गए सितंबर 2026 में, लेकिन इन्हें 3 साल वाला पद कार्यकाल की सितंबर अगले 2027 के अंदर आपको हटाया जाएगा। यानी कि इनको पूरा पद का कार्यकाल सुनिश्चित करके इनको दिया, जून के अंदर, सॉरी। तो ऐसे में ये अगले 11 महीने अब बांग्लादेश के और रक्षा सहयोग में रहने वाले हैं। तारिक रहमान इन्हीं के साथ अपनी थल सेना के जितने भी अभी इन दिनों प्रैक्टिसेस चल रहे हैं उन कैंप्स में भी देखे गए और बाकायदा एक बढ़िया केमिस्ट्री इन लोगों के बीच में यहां पर ऑब्जर्व की गई। और सोचिए, तारिक रहमान पद पर बैठते हैं और इनको बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करने के लिए दुनिया भर के देशों में भेजते हैं, जिनमें यूएस में 29 मार्च को हुई यात्रा भी प्रमुख है कि आप जाइए और हमारे लिए कुछ डिफेंस डील करके आइए। ऐसे में अब आर्मी चीफ का यानी कि वकार उस जमान की जो तुर्की यात्रा है, उसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि ये बांग्लादेश में जो सरकार है उसके वफादार हैं और उसके लिए ये कुछ करने जा रहे हैं। तो पहले तो ये इनकी क्रेडिबिलिटी हुई। अब सवाल बना क्या करने जा रहे हैं। तो असल में तुर्की इन दिनों डिफेंस एक्सपोर्ट में तगड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, बायरख्तार ड्रोन्स ने रूस को नुकसान पहुंचाया, उस समय से
तुर्की के जो ड्रोन्स हैं वो दुनिया भर में बेचे जा रहे हैं और उन्हीं ड्रोन्स को हाल ही में बांग्लादेश में भी देखा गया भारतीय सीमा के साथ। ऐसे में खबर आती है कि तुर्की के विदेश मंत्री बांग्लादेश की यात्रा पर आते हैं और यहां पर इनके बीच सैन्य खरीद को लेकर समझौते होते हैं। तो कुल मिलाकर खबर यह है कि ये जब जा रहे हैं तो बांग्लादेश के अंदर अब तुर्की का रक्षा सहयोग बढ़ने वाला है, क्योंकि हाल ही में आर्टिलरी गन, आर्टिलरी गोला बारूद, शेल, छोटे हथियार और बायरख्तार ड्रोन समेत तमाम चीजें यहां देखी गई हैं। अब सवाल बनता है कि तुर्की और बांग्लादेश नजदीक आ गए तो इसके मायने क्या निकाले जाएंगे। तो साहब, सबसे पहली बात तो यह कि तुर्की इनके ग्रेटर बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस का सपना है उसका समर्थन करता है। यानी कि यह अपने आप में एक वो बात हुई कि बांग्लादेश को यह चाहता है कि भारत को नुकसान पहुंचाए, यह उस विचारधारा का है। ऐसे में तुर्की के टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स बांग्लादेश में यूनुस सरकार से पिछले साल मिलने आए थे। आप उसकी खबर और हेडलाइन यहां पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने $600 मिलियन के 6 टर्किश हेलीकॉप्टर एक्सेप्ट किए। यह खबर आप जनवरी 20, 2026 की देख सकते हैं। यह अटैक हेलीकॉप्टर मिसाइल से लैस और गोला बारूद से लैस इन्होंने $600 मिलियन में तुर्की से खरीदे। इतना ही नहीं, इन्होंने बकायदा ड्रोन्स भी हाल ही में भारत के बॉर्डर पर मोहम्मद यूनुस के टाइम पर अपॉइंट किए थे। साथ में इसी साल जून 2026 में यहां के यानी तुर्की के जो विदेश मंत्री हैं वो यहां पर पहुंचते हैं, जिनका नाम हकान फिदान है, और वो यहां पहुंच करके 2+2 कंसल्टेशन के लिए तारिक रहमान से बात करते हैं कि हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री और विदेश मंत्रालय आपसे 1-2 बात करना चाहता है। यानी कि यहां पर बहुत तेजी से रिलेशन आगे बढ़ रहे हैं। बढ़वा कौन रहा है? पाकिस्तान। चाह क्या रहा है कि पाकिस्तान के मंसूबे बांग्लादेश में पूरे हों। बिल्कुल इस प्रकार के काम, और इसी कारण से आप 9 जुलाई 2026 की खबर देखते हैं कि भारत के मात्र सीमा से 100 किलोमीटर भीतर, 100 किलोमीटर की रेंज में बोगुरा नामक जगह पर तुर्की के साथ मिलकर बांग्लादेश ड्रोन फैक्ट्री लगाने के लिए आदेश दे देता है। यह रहा वो जगह बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी पर, जो कि भारत के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहां पर टर्किश ड्रोन होंगे, टर्किश ड्रोन का निर्माण होगा, संवेदनशील जगह। कुल शॉर्ट में बात इतनी है। बांग्लादेश पूरा बॉर्डर अपने साथ कनेक्टेड है तो पूरे संवेदनशील माना जाए, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि बांग्लादेश अब तुर्की की मदद से सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान चाइना की तरफ से इनकी मदद करवा रहा है, तुर्की की तरफ से करवा रहा है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में पाकिस्तान अब अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए एक फ्रंटियर और खोल रहा है। क्या यह चुनौतीपूर्ण बात है? बिल्कुल चुनौतीपूर्ण है। कैसे? भारत अब तक युद्ध की जब तैयारी करता था, हमारे एयर स्क्वाड्रन लगाए जाते थे, सेना की तैयारियां होती थी, तो होती थी पाकिस्तान बॉर्डर पर और चाइना बॉर्डर पर। बांग्लादेश फ्रेंडली कंट्री था, इतना कि हमारा बॉर्डर भी पोरस बॉर्डर था कि इन पर हमने फेंसिंग तक नहीं करा रखी थी कि जरूरत नहीं है, हमारा मित्र राष्ट्र है। लेकिन जब बीते 2 सालों में जो भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तलखी आई, पाकिस्तान ने उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह से लपका। पाकिस्तान को पता है कि बांग्लादेश और भारत का अभी हाल में कोई युद्ध नहीं होने वाला, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ कभी भारत का युद्ध होता है तो यहां से हल्की भी अनस्टेबिलिटी भारत की सेना का ध्यान बांट देगी। भारत अगर 3-3 मोर्चों पर, उधर से अरुणाचल से लेकर के पूरा लद्दाख तक चाइना बॉर्डर के साथ, इधर बांग्लादेश के साथ भारत 4000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे में उस बॉर्डर पर कहीं भी कोई छुटपुट घटना हुई, क्योंकि इधर भी बीएसएफ लगी हुई है और पाकिस्तान बॉर्डर पर भी बीएसएफ लगी हुई है, तो ऐसे में कोई भी अगर यहां पर तलखी होती है तो भारत के लिए अपने आप में सेना का डिप्लॉयमेंट करना, अपने एयर स्क्वाड्रंस को अपॉइंट करना, यह अपने आप में एक स्ट्रेटेजिकल खर्चा है और यह भारत के लिए एक स्ट्रेस का पॉइंट है। मतलब समझिए कि पाकिस्तान में इन दिनों जो कवायद चल रही हैं, खुद का घर नहीं देख रहे, लेकिन यह भारत को घेरने के लिए मल्टी लेवल पर तैयारियां कर रहे हैं। इंटरनेशनली देखा जाए, चाहे चाइना के केस में देखा जाए, तमाम तरीके से। और बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तो ठीक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनली जो कर रहा है, जैसे पाकिस्तान अमेरिका के साथ सही से रिलेशन को मेंटेन कर ले गया, और तो और डिफेंस पैक्ट के मामले में जो अभी इसने सऊदी को बेचा, वो कुवैत को बेचने की बात की जा रही है, डिफेंस पैक्ट करने की बात की जा रही है। चर्चा यह भी है कि पाकिस्तान तुर्की और कतर के साथ मिलकर के वैसी तैयारी कर रहा है जो सऊदी और डिफेंस पैक्ट हुआ था ना, कि तुम्हारे लिए हम भी बम फेंक देंगे टाइप से। तो अब पाकिस्तान जो है ना, वो तुर्की, सऊदी, बांग्लादेश, इन सबको साथ लेकर एक बिल्कुल इस्लामिक नाटो बनाने की तैयारी कर रहा है कि हम सब साथ होंगे, कई मायनों में साथ होंगे अगर किसी एक देश पर हमला हुआ। सेल्फ डिफेंस में वो दुनिया के देशों को एक साथ लाने की जो कवायद कर रहा है, उस कवायद में कुछ हद तक सऊदी के साथ तो कामयाबी मिली भी है क्योंकि उसे डिफेंस मिला है, लेकिन अब बांग्लादेश में भी अगर वो मिलती है तो यह भारत के लिए एक चिंता का विषय है और भारत को निश्चित इस विषय में गहराई से बांग्लादेश के साथ रिश्तों को वैसे ही बहाल करने की आवश्यकता होगी जैसे शेख हसीना के दौर में थी। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कल हम लोगों ने एक पॉडकास्ट किया था अंकित इंस्पायर इंडिया पर, आपके साथ में शेयर किया है, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूं, आप देखिएगा। उसमें हमने तिहाड़ जेल के जुड़े हुए कुछ किस्से जेलर्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। आप उसे सुनकर के अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।